हम झारखंड की, तो झारखंड में नियुक्तियों को लेकर हमेशा विवाद सामने आते रहते हैं। लगातार यहां की युवाओं को, अभ्यर्थियों को यह शिकायत होती है कि यहां जब भी नियुक्तियां निकलती हैं किसी न किसी विवाद में आ जाती हैं। कभी अदालत चली जाती है तो कभी कोई सवाल खड़ा हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। जेएसएससी की बात की जाए, जेपीएससी की बात की जाए, जेपीएससी में कभी आरक्षण रोस्टर को लेकर विवाद होता है, कभी मार्कशीट जारी करने को लेकर विवाद होता है। और पहली से 10वीं जेपीएससी तक एक भी जेपीएससी ऐसी नहीं हुई जहां विवाद ना सामने आया हो। तो झारखंड में जब भी नियुक्तियां सामने आती हैं विवादित हो जाती हैं। अब देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि नियुक्तियों के लिए नोटिफिकेशन निकला था और वहां साक्षात्कार देने के लिए युवा अभ्यर्थी पहुंचे थे। पहले बताते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। पहले मोदी सरकार ने एक साल में 10 लाख नियुक्तियां देने का वादा किया था। उसी के तहत शुक्रवार के दिन पूरे देश भर में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। राजधानी रांची में भी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। एक तरफ पूरे देश के स्तर पर जो बेरोजगारी का आलम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड की राजधानी रांची में क्या स्थिति है, बेरोजगारों की क्या हालत है, वो दिखाने के लिए हम आप पहुंचे हैं रिनपास। ये मनोरोग चिकित्सा संस्थान है। यहाँ पर जेई यानी जूनियर इंजीनियर के 2 वैकेंसी निकली है और उस वैकेंसी को पाने के लिए, उस नौकरी को पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे, तमाम जो अभ्यर्थी है विभिन्न जिलों से होते हुए रांची पहुंचे हुए हैं। फिलहाल इन लोग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाएगी। अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, बुलाया जाएगा। बताया गया है कि एक जो पोस्ट है वो जनरल के लिए और एक एसटी के लिए शायद है। तो 2 पोस्ट के लिए मैं देख पा रहा हूँ सैकड़ों की संख्या यहाँ पर लोग, बड़ा टफ कंपटीशन है। हाँ, कंपटीशन तो बहुत टफ है। एक्चुअली क्या है कि जैसे यहाँ पर हर लोग को चाहता है मतलब गवर्नमेंट जॉब हो, तो इस वैकेंसी के लिए हम लोग आए हुए हैं और कोई वजह नहीं है। ये भी तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, मगर आप तो जी आप जो तैयारी कर रहे होंगे फुल फ्लेज सरकारी नौकरी की, तो एक्चुअली रेगुलर काम करने से 5 साल 10 साल सरकार का ऐसा नियम है कि उसको परमानेंट किया जा सकता है। इस उम्मीद में हम लोग हैं कि भाई 10 साल नौकरी कर लेंगे, 12 साल नौकरी कर लेंगे, आप दावा कर पाएंगे। जी जी। इतना है कि सर कुछ भी दे दे, कॉन्ट्रैक्ट बेस में दे, चाहे 1 साल के लिए दे, 6 महीना के लिए दे, हर हालत में करने के लिए। हाँ, अब क्या करने के सर, पढ़ के 15 साल। क्या लग रहा है झारखंड में जो एम्प्लॉयमेंट का स्थिति का अप टू मार्क नहीं है, जिसकी वजह से इतनी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? इसमें हम थोड़ा सुधार करना चाहेंगे सर। सिर्फ झारखंड की ये स्थिति नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में भी यही स्थिति है। जो सीट भी है उसको भी कम किया जाता है, जैसे रेलवे में भी कम हो रहा है। अभी यहाँ पर 2 बार एग्जाम हम लोगों ने जेएसएससी का दिया, दोनों बार कैंसिल हो गया। रांची वाले को जमशेदपुर भेजा गया, फिर जमशेदपुर एक बार कैंसिल हुआ, फिर दोबारा हुआ। टीसीएस कंपनी ली थी उसकी एग्जाम। इस बार तो नियोजन नीति ही रद्द हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, नियोजन नीति बन रही है, बनना भी चाहिए, जरूरी है, लेकिन इस पर डिसीजन जल्दी लेना चाहिए। ऐसे करने से क्या है कि आदमी का एज जो है सो जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक साल में 10। देखिए, खबर यह नहीं है कि सैकड़ों अभ्यर्थी 2 जेई के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। बड़ी खबर तो यह हो गई कि इतनी दूर दूर से अभ्यर्थी आए, इंजीनियरिंग पास अभ्यर्थी आए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू से पहले यह बताया जाता है कि फिलहाल स्थगित कर दी गई है, नियुक्ति स्थगित कर दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज हैं। शाहनवाज, वाकई में काफी दुख की बात है कि 2 वैकेंसी 2 पोस्ट, उसके लिए सैकड़ों अभ्यर्थी इतनी दूर से आए और अंत में पता चलता है कि स्थगित कर दी गई। बिल्कुल, खास बात यह भी है कि रिनपास जैसा एक प्रतिष्ठित संस्थान इस बात को क्लियर नहीं करता है, साफ साफ नहीं बताता है कि आखिर जो ये इंटरव्यू की प्रक्रिया है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, उसे स्थगित क्यों किया गया है। सिर्फ एक लाइन का मैसेज दिया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से इस इंटरव्यू की प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है, क्या उसके पीछे कारण है, ये नहीं बताया जाता है। जाहिर सी बात है, जो सैकड़ों की संख्या में जो छात्र आए थे और बहुत सारे छात्रों से आज हमारी बातचीत हुई है, तमाम लोग बहुत उम्मीद लेकर आए थे और ये मैक्सिमम वही छात्र हैं जो पिछले 2 बार से जेएसएससी के द्वारा जेई की जो परीक्षा हो रही है उसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थी थे। यानी जब सरकारी नौकरी से नाउम्मीद हो चुके थे तो किसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पर ही सही करीबन 30-35 हज़ार की ये नौकरी थी और 1 साल के लिए नौकरी होने वाली थी। उस नौकरी के लिए भी ये लोग आमादा थे और न सिर्फ रांची से बल्कि विभिन्न ज़िलों से यहाँ पहुँचे हुए थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि बेहद मजबूरी के साथ ये छात्र यहाँ पहुँचे
पहुंचे हुए थे, उसके बावजूद भी रिनपास ने कहीं न कहीं अचानक से इस पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर देता है। तो जाहिर सी बात है रिनपास पर भी सवाल उठते हैं। जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उसके मुताबिक ये कि 2 पोस्ट के लिए होने वाली इस नियुक्ति प्रक्रिया में रिनपास को ये उम्मीद नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और करीबन 200-250 से ज़्यादा परीक्षार्थी पहुँचे हुए थे। और जाहिर सी बात है इतने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साक्षात्कार और उसमें से चयन करना रिनपास के लिए मुश्किल था, लेकिन इसे किसी भी सूरत में स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। अगर स्थगित किया गया है तो उसका कारण जरूर बताया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है जो दूर से आए हैं, बहुत उम्मीद के साथ आए हैं और बहुत सारे छात्रों की जो एज लिमिट है, एग्जामिनेशन की जो एज आयु होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, लिहाजा वो रिनपास में 1 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी के लिए भी तैयार हो गए थे। यहाँ भी उनको धोखा मिलता है, यहाँ भी नाउम्मीदी मिलती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि झारखंड में जो बेरोजगारों की हालत क्या है, इससे कम से कम ये बात जरूर समझ में आती है कि अब अर्जेंट टाइम हो गया है झारखंड में कम से कम बेरोजगारों के लिए एक स्पष्ट नीति बनाई जाए और वो नियोजन नीति के बगैर वो नीति नहीं बन सकती है। लिहाजा सरकार के लिए बिल्कुल अर्जेंट टाइम है कि कम से कम जल्द से जल्द नियोजन नीति का जो प्राक्कलन है उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए और उसे उसके आधार पर नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाए। नहीं तो ये बेरोजगारी की जो फौज है वो और बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है झारखंड के लिए और उसकी सेहत के लिए ये ठीक नहीं माना जाएगा। बिल्कुल शाहनवाज, इसीलिए शायद कहा जा रहा है कि झारखंड के अभ्यर्थी, झारखंड के युवा हताश, निराश और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि वैकेंसी निकल नहीं रही है और जहां भी वैकेंसी निकल रही है वहां कुछ न कुछ लोचा फंस जा रहा है। बिल्कुल, ये पहली बार नहीं हुआ है। जेएसएससी की आप परीक्षाएं देखें, जेपीएससी की परीक्षाएं देखें या किसी विभाग की परीक्षाएं देखें, हद तो ये हो जाती है कि जब एक कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है और उसमें उम्मीद से ज़्यादा जब परीक्षार्थी पहुंच जाते हैं तो रिनपास प्रबंधन को ये समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, वो सीधा वो नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाता है। ऐसे में सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर कहीं ना कहीं जो बेरोजगारों को छला जा रहा है, यही वजह है, ये नाउम्मीदी है और ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जो छात्र पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो साक्षात्कार देने लायक हैं, जो परीक्षाओं में बैठने लायक हैं, उनके पास क्या विकल्प बचता है? क्या ब्रेन ड्रेन ही झारखंड से होता रहेगा या उसे रोकने के लिए सरकार के तौर पर कोई कार्रवाई होगी? अभी तक तो वो कुछ कंक्रीट स्तर पर नजर नहीं आता है और सरकार के 3 साल से प्लस का समय शुरू हो चुका है। लिहाजा सरकार के पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि किसी कंक्रीट डिसीजन के साथ वो आगे बढ़े। नहीं तो जब एक चुनावी बिगुल बच जाता है तो सारे जो काम धाम है वो ठप हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का आलम है वो और बढ़ जाएगा। उसके बाद 2024 में जब नई सरकार आएगी तो उसके बाद वो क्या बेरोजगारों के साथ बर्ताव करती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कम से कम हेमंत सोरेन सरकार से इस बात की उम्मीद थी छात्रों को कि जिस कमिटमेंट और जिस भरोसे के साथ सरकार सत्ता में आई थी, यानी रोजगार के मुद्दे पर, नियोजन के मुद्दे पर, उस कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा। लेकिन उसमें भी सरकार पूरी तरह से सफल नहीं है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी इस तरह की घटनाएं जो होती हैं काफ़ी दुख की बात होती हैं क्योंकि बड़ी दूर दूर से अभ्यर्थी आए होंगे हाथों में डिग्रियां लेकर इंटरव्यू देने के लिए और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि नियुक्तियां स्थगित कर दी गई हैं। वो भी सिर्फ 2 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर के 2 पोस्ट वैकेंट थे और उनके लिए बहाली होनी थी, लेकिन वो भी अधर में लटक जाती है। तो जाहिर सी बात है सरकार को और ऐसी तमाम संस्थाओं को सोचना पड़ेगा कि युवाओं के साथ, अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का मजाक ना हो, उन्हें नियुक्ति मिले। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टो सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। For contact 620-7676-941 और 912-8555-858।